स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो ये पहले और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। लेकिन मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ते हैं। इसके अंदर इन दोनों क्वेश्चनों को हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है निम्नांकित प्रश्नों एक में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा अर्थ है कि यहाँ पर जो इसके पटल बने हुए हैं मतलब इसके चारों कोने पर जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं ये इस बीच वाली संख्या से किसी न किसी तरह से संबंधित हैं। अब आपको यहाँ पर दो तो पूरे फिल दिए हुए हैं मतलब इसके अंदर खाली जगह नहीं है, लेकिन तीसरे वाले में आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह मिल रहा है मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको बताना है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी क्वेश्चन है दूसरा नंबर जो है, ठीक है। इसके अंदर भी देखो दो यहाँ पर पटल हैं ये पूरी तरह से आपको फिल मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो बीच में कोई भी खाली स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसको हम, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसको आपको यहाँ पर बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा बीच वाला आंसर आ जाए। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है ताकि बीच में जो आंसर आ रहा है ये आए, ठीक है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, बढ़िया तरीके से आपको देखना है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने जो आपका पहला है उसका पहला का वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट का नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर का नंबर में देखिए आपका ये वाला दिया गया है। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, आपको प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम 4 और 15 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 + 15, ठीक है, मतलब 4 + 15 लिखना है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 19 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पर -7 और -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -7 और -3। तो दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो इसको घटा देना है सिंपल सा। तो यहाँ पर घटा देंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब 19 में से 10 घटाओगे तो 9 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा, पहले में 9 आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या का वाले में 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर का में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है बीच में। इसी प्रकार से खा वाले को करेंगे। आइए देखते हैं खा वाले को। ध्यान से आपको इसको भी समझना है। तो इसके अंदर क्या करना है, प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़नी है। तो देखो प्लस में 21 है और 11 है, जिसके अंदर माइनस ना रहे वो प्लस में कहलाती है। तो 21 और 11 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 + 11, ठीक है। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर जोड़ने पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर देखिए माइनस वाली संख्या है आपकी है -9 -13। यहाँ पर -9 और -13 क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर -22 आएगा। कितना आएगा, -22 आएगा। अब इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब इसी तरह से तीसरे वाले को करोगे तो आपका जो तीसरे का सही आंसर रहेगा वो आ जाएगा। अगर आपका दोनों को करने पर बिल्कुल सही सेम प्रोसेस से कर रहे हो और आपका बीच वाला जो है, बीच में जो संख्या है वो आ रही है, वो आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही है, तो तीसरा वाला भी सही आएगा। अगर आपका ये अलग आ रहा है, इसमें कर रहे हो तो कुछ अलग आ रहा है तो गलत है, ठीक है। तो हमने दोनों को जब यहाँ पर देखो सॉल्व किया है तो क्या आ रहा है, बीच वाली संख्या 9 थी, 9 आया, इसमें 10 थी तो 10 आया है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं ग नंबर का। तो ध्यान से आपको इसको समझना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस वाली संख्या है तो इधर आपकी 17 है और 14 है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 17 + 14 दोनों को जोड़ लेना है। 17 और 14 को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। चलिए देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 7 4 जोड़ोगे तो 11 होगा। 11 का 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 1 2 और एक हासिल आए थे 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर माइनस में है ये प्लस, ये भी माइनस में है। माइनस माइनस वाली संख्या जोड़नी है तो -18 -15। तो यहाँ पर -18 और -15, ठीक है, दोनों को जोड़ लेना है। अब देखो यहाँ पर जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 आएगा, 8 5 13
ठीक है। तो 13 का 3 हासिल एक आ गया, और यहाँ पर 1 1 2 और 1 3, 33 आ गया माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो ये 31 में से 33 नहीं घटेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा सकते हैं। आपको ये आगे पढ़ाया जाएगा, अभी समझ लीजिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या का जो रहता है वही लगता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 33। 33 में से 31 घटाओ, कितना आएगा, 2 आएगा। और बड़ी संख्या के माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर जो बड़ी संख्या में चिन्ह रहता है वही लगता है। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या था, कुछ नहीं था, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या का माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, -1। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट -2। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से इसको भी समझना है। इस वाले को किस तरह से आप करोगे, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीका लगेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान से आपको समझना होगा। अगर आप इसको समझ जाते हो तो बड़े आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर आपको सामने सामने वाले को घटाना है, तो इस पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। भले यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको घटाना है। तो हम 15 में से -3 को घटाएंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो 15 है, उसमें से 3 को घटाना है। ठीक है, तो कितने, 3 को नहीं, -3 को घटाना है। तो क्या करेंगे हम, -3 को, सबसे 15 को मैंने लिखा एक तरफ, -3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब घटाना है इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो क्या होता है, ये 15 तो ऐसे ही रहेगा। अब प्लस का माइनस का गुणा जब प्लस में होता है, सॉरी माइनस का गुणा जब माइनस में होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसका रूल होता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको चलिए अभी भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे ना। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं किसका किस में गुणा करने पर क्या आता है। तो देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं, जगह है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस का गुणा जब आप करोगे, ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में करोगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। प्लस का गुणा जब माइनस में होता है प्यारे बच्चों, तो आपका माइनस ही आता है। जब आपका माइनस का गुणा प्लस में होता है तब भी आपका माइनस ही आता है। ठीक है, इसी तरह से जब आपका प्लस का गुणा प्लस में होता है तब प्लस आता है, और जब माइनस का गुणा माइनस में ही होता है तब भी प्लस आता है। तो ये होता है, ठीक है, इसका गुणा का नियम, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर गुणा तो दिख नहीं रहा है, आपने गुणा कैसे बताया। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है यही गुणे का काम करता है। गुणा यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, कभी कभी होता है गुणा रहता है, कभी ये ब्रैकेट रहता है। तो ब्रैकेट का अर्थ भी है गुणा। तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस और ब्रैकेट और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, इन तीनों की जगह आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और आपका आगे क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 19 में से 11 को घटाना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को। ठीक है, बीच वाले को कुछ नहीं करना, वो आंसर है। तो हमने पहले 15 में से -3 को घटा लिया तो हमारा 18 आया। अब 19 में से 11 को घटाना है, तो 19 में से क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे। तो चलिए 19 में से 11 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 माइनस का 11। ठीक है, तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर घटाने पर आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपका जो आंसर आया है, ठीक है, देखो पहले इसके अंदर क्या है, 18 आया इस वाले में, और इस वाले में 8 आया। तो इस 18 में से फिर से 8 को घटाना है, जो आएगा वही करेक्ट आंसर है। पहले आपको इस तरह से घटाना है। ठीक है, जो यहाँ पर रहेगा इसमें से इसको घटाइए, जो आएगा 19 में से 11 को घटाइए, जो आएगा उसको लिखना है। फिर इन दोनों का जो फाइनल आंसर है उसको भी एक बार घटाना है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए। तो 18 में से क्या करेंगे, हम 8 को घटा देंगे। ठीक है, तो 18 में से जब आप 8 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इस वाले का आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो इस वाले का भी आंसर हम लिख देते हैं। आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, आपका 10 आएगा। तो देखिए बीच में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक, बिल्कुल सही है। अब चलिए इस वाले को, अगले वाले को देखते हैं, क्या इसको इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस करने पर बीच में 8 आएगा, मतलब इसका आंसर 8 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, 10 4, तो 10 में से 4 को घटाना है आपको सबसे पहले। यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 10 में से हम 4 को घटा देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। 10 में से 4 को घटाएंगे, 6 आएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए 5 है, फिर 7 है। आप सोचोगे 7 में से 5 को घटाएंगे, नहीं, जैसे लिखा है बिल्कुल उसी तरह से पहले वाले में से दूसरे वाले घटाना है। अगर आप 7 में से 5 घटा दोगे गलत हो जाएगा। भले आपको लग रहा है घटेगा नहीं, लेकिन आपको घटाना है। मैं बता रहा हूँ कैसे घटेगा। तो 5 आपको पहले लिखना है, उसके बाद इसमें से 7 घटाना है। ठीक है, अब देखो मैंने
क्या बताया था आपको अभी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हो, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा इसके अंदर माइनस का रहेगा, तो बड़ी जो रहती है उसी में से छोटी वाली घटती है। यहाँ पर देखो बड़ी में से छोटी घटी 6 आया, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था, कोई चिन्ह नहीं लगा। यहाँ पर बड़ी ये है, इसके आगे माइनस है, तो इसको घटा लेंगे, पहले माइनस लगा देंगे, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब चलो अब यहाँ पर इसको फिर से घटाना है। मैंने बताया था एक बार घटाने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल आंसर लाने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। तो पहले वाले में से दूसरे वाले घटा देंगे, 6 में से क्या करेंगे -2 को घटाना है, तो -2 को ब्रैकेट में करेंगे, फिर इसके आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस तो इसके साथ पहले साथ है, लेकिन हमको घटाने के लिए एक माइनस अलग से लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने बताया था माइनस का गुणा माइनस में होता है क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 6 + 2 कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से चलो इसको देखते हैं हम, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 8 इसके अंदर। ठीक, ये था इसका पहला, ये दूसरा था। चलिए इसके बाद गा वाला देख लेते हैं, ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर गा नंबर का। तो यहाँ पर गा नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका 12 में से 5 को घटा लेना है आपको, तो 12 में से क्या करेंगे 5 को हम घटाएंगे। ठीक, तो 12 में से 5 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे 8 में से 6 को घटा देंगे, तो 8 में से 6 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइए जल्दी, 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर 7 में से 2 को भी लास्ट में घटा देंगे, तो 7 में से 2 घटा देंगे, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 किस नंबर पर, दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर आंसर में आप लिख दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 5। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले में मैंने आपको बताया था क्या आएगा, पहले वाले में आपका आएगा 2 माइनस का 2 आएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है, उम्मीद है आज सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं इसके बाद हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। दिया गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए, तो आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पर देखो दो पूर्णांकों का योग सदैव, तो जो रहेगा यहाँ पर वही आता है। अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक ही आएगा, धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक पूर्णांक ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर सेम होएगा, इसके अंदर पूर्णांक रहेगा, इसमें धनात्मक पूर्णांक रहेगा, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। ठीक है, अगर आप धनात्मक पूर्णांक को जोड़ रहे हो तो धनात्मक पूर्णांक उसका योग आएगा, योग करने पर धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ रहे हो तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो यही लिख लेना है। तो देखिए इस तरह से लिख लीजिएगा, पहले में आपको पूर्णांक आएगा, दूसरे में धन पूर्णांक आएगा, तीसरे में ऋण पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा 4 नंबर का। दिया गया है आपको किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योग 0 होता है। अब देखो पूर्णांक क्या होता है, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे हमने मान लीजिए 2 ले लिया। ठीक है, तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा -2, 3 का उल्टा -3। ठीक है, मतलब जो रहेगा उसका उल्टा कर दो, जैसे माइनस में है तो प्लस में उसको लिखो, अगर प्लस में है तो माइनस में, वही होता है उसका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक हमने लिया 2, अब उसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा करना है, तो ये उल्टा करोगे तो क्या होगा -2। अगर +2 और -2 को आप जोड़ोगे तो वहाँ पर 0 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 4 का जो का नंबर में आएगा, इसका क्या होगा सत्य होगा। क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है सत्य लिख देना है। चलो इसका ख नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ख नंबर का क्वेश्चन है शून्य ऋण पूर्णांक है। अब शून्य जो है ये ऋण पूर्णांक है, शून्य में क्या माइनस लगा रहता है, आपने कभी 0 में माइनस देखा है, नहीं देखा ना, तो ये क्या है आपका गलत है, मतलब असत्य है, तो असत्य होगा। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब माइनस जिसके अंदर लगा रहता है। ठीक है, ऋण पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पर 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। अब 2 ऋण पूर्णांक हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे 2 ऋण पूर्णांक लेते हैं -2, ठीक है, और -3, ये 2 ऋण पूर्णांक है, दोनों में माइनस लगा हुआ है। अब क्या करना है, 2 ऋण पूर्णांक का योग धन पूर्णांक होगा, अब इनको जोड़ना है, तो यहाँ पर प्लस लगाकर जोड़ेंगे। ठीक, दोनों को, चलो इस तरह से हमने जोड़ लिया, मान लीजिए इसके अंदर ब्रैकेट भी लगा लिया। अब इसको जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, ये माइनस नहीं हटता, मैंने आपको बताया, तो ये इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये -2 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर गुणा होगा, मैंने बताया ना ब्रैकेट क्या करता है, गुणे का काम करता है, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -3 ही रहेगा। अब क्या होगा, जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -5। तो क्या ये जोड़ने पर ये प्लस में आ रहा है, धन पूर्णांक बन रहा है, प्लस में आ रहा है, नहीं माइनस में ही है, तो ये क्या होगा असत्य होगा। कभी भी आप 2 को जोड़ोगे तो वो माइनस में ही रहता है, कभी प्लस में नहीं होता। ठीक है, अब चलिए घ नंबर का देख लेते हैं। तो घ नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो चलिए किसी पूर्णांक को ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिया, अब इसके बाद 0, उसके बाद 0 ले लेना है। अब क्या करना है आपको योगफल करना है, मतलब जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने पर
पूर्णांक के बराबर होता है। अब ये जो आंसर है क्या यही आएगा इन दोनों को जोड़ने पर? चलो जोड़ के दिखा देते हैं आपको। बताओ 2 में 0 जोड़ो तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। बिल्कुल सही, जो हमने माना था वही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने 5 माना और इसमें 0 जोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप जिसको जब जोड़ोगे तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 0 किसी में जुड़ता नहीं है, तो 5 ही आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है वही, तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, सत्य होगा ये वाला। ठीक है, चलो अंगा नंबर देखते हैं इसका। तो अंगा नहीं है क्या इसमें? चा है डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो अंगा की जगह पैरचो हम क्या कर लेते हैं, चा ही कर लेते हैं भैया, यहाँ पर चा दिया गया है। तो 4 नंबर देखो, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। चलो एक माइनस वाली संख्या लेते हैं, एक प्लस वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस वाली संख्या ले लिए 2 और एक प्लस वाली संख्या ले लिए 3। अब दोनों को जोड़ने पर कह रहा है क्या हमेशा धन पूर्णांक आएगा, प्लस वाली संख्या आएगा। तो देखो एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योग सदैव धन पूर्णांक होता है, ऐसा कह रहा है। ठीक, तो अब मैं इसको जोड़कर दिखा रहा हूँ। सदैव कह रहा है मतलब हमेशा आएगा। तो देखो इसको हमने क्या किया, जोड़ा। तो देखो बड़ी कौन सी है? प्लस वाली है। ठीक है, तो प्लस वाली बड़ी है तो क्या होगा, बड़ी वाले में से छोटी वाली घटेगी तो 1 आएगा। अभी तो प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब ये माइनस वाली बड़ी रहेगी तो माइनस में आएगा। देखो अब माइनस वाली में बड़ी लेते हैं, तो मान लो यहाँ पर -7 मैंने ले लिया और प्लस वाली छोटी सी ले लो, 1 ले लो। अब देखो इसको क्या करोगे, जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 7 में से 1 घटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -6 आएगा। अब देखो क्या ये प्लस में आ रहा है? ये वाला तो प्लस में आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी थी, यहाँ पर माइनस वाली बड़ी है तो माइनस में आया, तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। हमेशा क्या होगा, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक, कभी प्लस में भी आ सकता है, कभी माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये गलत होगा आपका 4 नंबर वाला। तो 4 में क्या लिखना है आपको, असत्य लिख देना है। चलो 4 के बाद देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, संख्या रेखा पर -18 और 18 शून्य से समान दूरी पर है। बिल्कुल सही। अगर आप देखो जी देखो माइनस से गिनो, -1 -2 -3, तब भी 18 बार गिनना पड़ेगा, और अगर प्लस की तरफ गिनो 1 2 3 4 तब भी 18 बार गिनना पड़ेगा। इसका मतलब शून्य से ये दोनों बराबर दूरी पर हैं। ठीक, तो इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। संख्या रेखा पर आपने देखा होगा। ठीक है, या आप गिन भी सकते हो। जा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपको दिया गया है 2 धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। अब देखो 2 धन पूर्णांक लेने हैं, तो मान लीजिए 2 ले लिया और 3 ले लिया, दोनों प्लस में है। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर हमेशा प्लस में आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल प्लस में आएगा। ठीक है, चाहे 6 ले लो 5 ले लो, देखो प्लस में ही इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, 11 माइनस नहीं लगेगा, तो ये भी सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो ये एक्सरसाइज है, ठीक है, 3 को पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके कि हाँ आप हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बच्चों को पसंद आ रही है हमारी वीडियो, और हम आप सभी को जल्द से जल्द जितनी भी बुक है क्लास 6 की उसको कंप्लीट करवा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।